अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गज़ल। देखिए, लफ्ज़ गज़ल आपके लिए नया नहीं है। आपने गज़ल लफ्ज़ सुना भी है और गज़लें भी सुनी होंगी। कई हिंदी फ़िल्मों में गालिब की गज़लें गाई गई हैं। आइए देखते हैं कि गज़ल है क्या। गज़ल अरबी का लफ्ज़ है। इसके असल माने हैं महबूब से बातें करना, औरतों से बातें करना। वो शायरी जिसे गज़ल कहते हैं, इसमें बुनियादी तौर पर इश्किया बातें बयान की जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गज़ल में दूसरे मज़ामीन भी दाखिल होते गए हैं और आज ये कहा जा सकता है कि गज़ल में तकरीबन हर तरह की बातें बयान की जा सकती हैं। देखिए, जिस तरह से पहले उर्दू शायरी में फ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर का ज़िक्र होता था, या किसी बादशाह या अमीर की तारीफ़ की जाती थी, इस तरह से नज़में कही जाती थीं, या सिर्फ़ तफरीह के लिए नज़में कही जाती थीं, तो इसी तरह से गज़ल में भी था। गज़ल की जब शुरुआत हुई तो उस वक़्त गज़ल में भी हुस्न व इश्क की बातें की जाने लगीं। सिर्फ़ एक तफरीह का ज़रिया थी। महबूब की बातें होती थीं, औरतों की बातें होती थीं, उनके बनाव सिंगार की बातें होती थीं, उनके हुस्न की खूबसूरती की बातें होती थीं। लेकिन धीरे धीरे गज़ल में भी तब्दीली आई और हुस्न व इश्क से हट कर लोगों ने सोचना शुरू किया और लिखना शुरू किया। हमारे कई शोरा ने इसमें कोशिश की, पहल की, और आप देखिए आपके सिलेबस में हज़रत मोहानी की गज़ल है, आप पढ़ेंगे। उसमें देखिएगा हज़रत मोहानी ने अपनी गज़ल में अंग्रेज़ों से मुताल्लिक़ अशार कहे हैं। अंग्रेज़ों के ज़ुल्म व सितम उस वक़्त हिंदुस्तानियों पर जारी थे और हज़रत मोहानी ने उसी के मुताल्लिक़ से अशार कहे हैं। हज़रत मोहानी से आप वाक़िफ़ हैं क्योंकि हज़रत मोहानी का सबक आपने 7th क्लास में पढ़ा है। हज़रत मोहानी एक मुजाहिद आज़ादी। हज़रत मोहानी को एक शायर की हैसियत से दुनिया जानती है, लेकिन कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि हज़रत मोहानी एक मुजाहिद आज़ादी भी थे। उसके अलावा परवीन शाकिर की गज़ल आपके सिलेबस में है, जिसमें परवीन शाकिर ने पूरी गज़ल मौसम पर लिखी है। इसी तरह धीरे धीरे और शोरा ने भी गज़ल में हुस्न व इश्क के अलावा दूसरे मज़ामीन दाखिल करने शुरू किए। यही वजह है कि गज़ल उर्दू की सबसे मकबूल सिनफ़े सुख़न है। गज़ल का हर शेर अब आम तौर पर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है, मफ़हूम के एतबार से, माने के एतबार से मुकम्मल होता है। देखिए, जब हम नज़्म पढ़ते हैं, आपने नज़्में पढ़ी हैं, तो नज़्म का हर मिसरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, हर बंद एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जब हम पूरी नज़्म पढ़ लेते हैं या पूरा बंद पढ़ लेते हैं, तब हम उसकी तशरीह करते हैं या उसका मतलब बयान करते हैं, और फिर वो दूसरे बंद से जोड़ा जाता है उसको। यानी पूरी नज़्म पढ़ने के बाद हम उसका ख़ुलासा करते हैं कि शायर ने इस नज़्म में क्या कहा है या क्या कहना चाहता है। लेकिन गज़ल में ऐसा नहीं है। गज़ल में यह है कि गज़ल में चाहे कितने भी अशार हों, 5 हों, 7 हों, कितने भी अशार हों, ज़्यादा तो, लेकिन गज़ल का हर शेर अपने माने के एतबार से मुकम्मल होता है। उसको अपने माने के लिए दूसरे शेर की ज़रूरत नहीं होती। यही कह रहे हैं यहाँ ये कि हर शेर आम तौर पर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है। कहा जाता है कि गज़ल का हर शेर अपने अंदर एक दुनिया आबाद रखता है। जब हम गज़ल के अशार की तशरीह करने बैठते हैं तो कभी कभी बहुत डीप, बहुत गहराई में चले जाते हैं, बहुत आगे तक चले जाते हैं। तो गज़ल के हर शेर का मतलब अलग होता है। गज़ल का हर शेर एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होता, अलग होता है। जिस तरह गज़ल में मज़ामीन की क़ैद नहीं है, इसी तरह अशार की तादाद भी मुक़र्रर नहीं है। अशार शेर की जमा है, शीन एन रे शेर। यूँ तो गज़ल में अमूमन 5 या 7 शेर होते हैं, लेकिन बाज़ गज़लों में ज़्यादा अशार भी मिलते हैं।
कभी कभी एक ही बहर, काफ़िए और रदीफ़ में शायर एक से ज़्यादा गज़लें कह देता है। इसको दो गज़ला, सह गज़ला, चार गज़ला कहा जाता है। देखिए, आम तौर पर गज़ल में 5 या 7 शेर, अशार, गज़ल के अशार की तादाद आमतौर पर ताक होती है, यानी ऑड नंबर्स में होती है। उसके 5 या 7 अशार के अलावा और ज़्यादा अशार भी होते हैं उसमें। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि शायर एक ही बहर, काफ़िए और रदीफ़ में, बहर वज़न को कहते हैं, कि एक ही काफ़िए, रदीफ़ और वज़न में, बहर में शायर एक से ज़्यादा गज़लें कह देता है। लेकिन वो किस तरह से कहता है वो अब मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और उन गज़लों को हम दो गज़ला, सह गज़ला और चार गज़ला कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से शायर ने गज़ल शुरू की है। वक्त ने जब किसी ज़ालिम को हुकूमत दी है, मुझको हालात ने लहजे में बगावत दी है। यहाँ से शायर ने गज़ल शुरू की। इस गज़ल का, ये गज़ल यहाँ ख़त्म होती है। ये गज़ल का आखिरी शेर, वो लुटाता है बहुत उन्स वफ़ा लोगों पर, रब ने दौलत दिल मुस्लिम को बकसरत दी है। ठीक है, यहाँ तक आप देखिए, हर शेर में रदीफ़ दी है, दी है, दी है। ठीक है, अब इसके काफ़िए देखिए, हुकूमत, बगावत, शिद्दत, हज़ीमत, शोहरत, बकसरत, ये इसके काफ़िए हो गए। ये हो गई हमारी पहली गज़ल। लेकिन शायर ने इसी बहर, इसी रदीफ़ और इसी काफ़िए पर दूसरी गज़ल भी लिखी है। देखिए, यहाँ से शुरू है, यहाँ से। अब इसका रदीफ़ देखिए, दी है सब जगह, ये यहाँ ख़त्म है, यहाँ ख़त्म है लाइन के साथ। ये देखिए, अब इसके काफ़िए देखिए, सनत, हरफत, हलावत, सकाफ़त, ताकत, सहाफ़त। काफ़िया सेम है, रदीफ़ सेम है, बहर सेम है। ये हो गया हमारा दो गज़ला। अब तीसरी गज़ल उसी बहर, रदीफ़ और काफ़िए में। ये देखिए, रदीफ़ दी है सब जगह। अब इसके काफ़िए, जन्नत, बसारत, तवालत, ज़हमत, तमाज़त, आदत। ये हो गए इसके काफ़िए। ये हो गया हमारा सह गज़ला। अगर शायर इसी बहर, रदीफ़ और काफ़िए में चौथी गज़ल भी लिखता है तो वो हो गया चहार गज़ला। चहार यानी चार, सह मतलब 3। किसी गज़ल के अगर तमाम शेर मौजू के लिहाज से आपस में यकसा हों, यकसा हों मतलब एक जैसे हों, तो उसे गज़ल मुसलसल कहते हैं। और अगर शायर गज़ल के अंदर किसी एक मज़मून या तजुर्बे को एक से ज़्यादा अशार में बयान करे तो उसे क़ता और ऐसे अशार को क़ता बंद कहते हैं। कह रहे हैं कि अगर शायर एक ही मौजू पर पूरी गज़ल लिखता है या कहता है तो उसे गज़ल मुसलसल कहते हैं। आमतौर पर गज़ल कही जाती है, गज़ल गोई कहा जाता है गज़ल के साथ। ठीक है, और अगर शायर गज़ल के अंदर किसी एक मज़मून या तजुर्बे को एक से ज़्यादा अशार में बयान करे तो उसे क़ता और ऐसे अशार को क़ता बंद कहते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि शायर को गज़ल में एक शेर के अलावा दूसरे शेर की ज़रूरत होती है, यानी अपनी बात कहने के लिए शायर को दूसरे शेर की ज़रूरत होती है, मफ़हूम पूरा करने के लिए अपनी बात का। कि एक शेर में शायर की बात का मफ़हूम
मकसद जो है वो पूरा नहीं हुआ तो शायर को दूसरे शेर की ज़रूरत हुई। हालांकि हमने अभी पीछे पढ़ा है कि गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि एक शेर में शायर की बात मुकम्मल नहीं हो पाती और शायर को दूसरे शेर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे अशार को हम क़ता बंद शेर कहते हैं और उन्हें किस तरह से लिखा जाता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। कैसे आपको पता चलेगा कि ये क़ता बंद शेर है? ये देखिए आपके सामने पूरी गज़ल है, यहाँ से शुरू है और यहाँ से शुरू है ये गज़ल। देखिए आखिर में ये शेर है, ये शेर है क़ता बंद शेर। इसके बीच में क़ाफ लिखा हुआ है और ये ज़रूरी होता है, तभी आपको पता चलेगा कि ये क़ता बंद शेर है। गज़ल का क्या कहता है शायर? देखिए इस शेर में, मुझे तो देख के जोशो खरोश सौदा का, इसी ही फ़िक्र में लैलो नहार गुज़रे है। शायर ने अपने एक शेर में बात कही कि मैं सौदा का जोशो खरोश और जुनून देखकर दिन रात इसी फ़िक्र में रहता हूँ। सिर्फ इतनी बात हुई है शायर की, और शायर को दूसरे शेर की ज़रूरत हुई। क्या कहता है? ये आदमी है कि सर मारता फिरे है बसंग, कि मौजे तुंद सरे को सार गुज़रे है। कि वो इसलिए परेशान है शायर, दिन रात इसीलिए परेशान है कि ये आदमी यानी सौदा जो है, शायर जो है, आशिक जो है, वो अपना सर पत्थरों से टकरा रहा है जुनून में, इश्क के जुनून में, और इतनी ज़ोर से टकराता है कि जिस तरह से एक पानी की तेज़ लहर आती है और वो पहाड़ से टकराती है। अब ये शायर की बात 2 अशार में मुकम्मल हुई। जब गज़ल में ऐसा होता है तो हम उसको इस तरह से ज़ाहिर करते हैं जिस तरह से ये शेर ज़ाहिर किया गया है, लिखा गया है, और इसको हम क़ता बंद शेर कहते हैं। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों, मतला कहलाता है। गज़ल आपको मैंने अभी दिखाई थी, दिखाती हूँ। ये देखिए गज़ल आपके सामने है। गज़ल का पहला शेर, इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हैं। देखिए सुनिए पहला शेर से ही देखिए, बहार बेसिपरे जामुयार गुज़रे है, नसीम तीर सी छाती के पार गुज़रे है। यानी अब इसमें काफ़िया देखिए, यार और पार, ये दोनों काफ़िए हैं, सेम है, और गज़ल का पहला शेर है। मतला लफ्ज़ तुलू से बना है, यानी गज़ल हमारी यहाँ इस शेर से शुरू होती है। मतले के बाद वाला शेर ज़ेबे मतला या हुस्न मतला कहलाता है। गज़ल में एक से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं, उन्हें मतले सानी, दूसरा मतला, और मतले सालस, तीसरा मतला कहा जाता है। अच्छा, आपको मैंने शेरी इस्तिलाहात समझाई थी, वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, आप उसमें देख सकते हैं। ये आखिरी पैराग्राफ जो आपका है, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। क्या कहता है शायर कि गज़ल में एक से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा मतले अगर हैं तो अगर दूसरा मतला है, मतले के बाद मतला है, तो उसे हम मतले सानी कहेंगे। सानी का मतलब होता है उसके जैसा, और तीसरा मतला अगर है तो उसको मतले सालस कहेंगे, यानी तीसरा। गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक़ता कहलाता है। मक़ता लफ्ज़ क़ता से बना है, क़ता का मतलब ख़त्म, यानी हमारी गज़ल यहाँ ख़त्म हुई। और ज़रूरी नहीं है कि शायर आखिरी शेर में ही तखल्लुस इस्तेमाल करे, कभी कभी शायर किसी और शेर में, गज़ल के किसी और शेर में भी अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन आम तौर पर गज़ल के आखिरी शेर में ही तखल्लुस इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यही कहा जाता है कि गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। और तखल्लुस क्या है?
ये आप जानते हैं, आपको बता दिया गया है शेरी इस्तिलाहात में कि तखल्लुस वो नाम है जो शायर अपनी शायरी के लिए रखते हैं। जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान नाम था, गालिब उनका तखल्लुस था। सैयद फजलुल हसन नाम था, हसरत तखल्लुस था। इसी तरह बहुत से शोरा हैं जिन्होंने अपनी शायरी के लिए अलग से नाम रखा है। कुछ शायर ऐसे भी हैं जिन्होंने अलग से कोई नाम नहीं रखा, अपने नाम को ही तखल्लुस बना लिया, जैसे इक़बाल, फैज़, वली। ठीक है। गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल या शाहबैत कहलाता है। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो और सिर्फ काफ़ी हो उसको गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। कुछ गज़लें ऐसी भी होती हैं कि जिनमें ज़रूरी नहीं है कि रदीफ़ भी हो, लेकिन ऐसी बहुत कम होती हैं गज़लें। आमतौर पर गज़ल में काफ़िया और रदीफ़ होता ही है, लेकिन कुछ गज़लें लिखी गई हैं ऐसी या कही गई हैं कि जिनमें रदीफ़ नहीं है, तो ऐसी गज़ल को हम गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहेंगे। इसके साथ ही हमारा गज़ल का तारुफ़ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।